हेलो गाइज, आज का मुख्य टॉपिक है डाटा वैलिडेशन। डाटा के अंदर डाटा वैलिडेशन। डाटा वैलिडेशन क्या होता है? डाटा वैलिडेशन यूजर के द्वारा बनाए गए कुछ रूल्स जिनके अकॉर्डिंग हम डाटा की एंट्री कर सकें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस सीट को इतना बॉर्डर कर लेंगे। ये हमने बॉर्डर कर लिया, ठीक है। अभी आपको दिखाई दे रहा है। अब इसके अंदर हम वैलिडेशन लगाएंगे। वैलिडेशन तो आप पूरी सीट पे भी लगा सकते हो, लेकिन हमको समझाने के लिए हम इतना बॉर्डर कर रहे हैं। डाटा वैलिडेशन एनी वैल्यू का मतलब है कोई भी वैल्यू आप पेस्ट कर सकते हो। नो, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हम अंकिता बिंदा नाम नंबर आदि फीड कर सकते हैं, तो ये कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाएगा। तो लेकिन सब अलाउ कर रहा है, एनी वैल्यू कुछ भी अलाउ कर सकता है। लेकिन हमने अब रेंज सेलेक्ट कर दी, वोल नंबर, ये हमने रेंज ले रखी है। पैंतालीस और 60 के बीच में नंबर आने चाहिए। ये देखो, उस एरिया को हमने सेलेक्ट किया था और मैंने 44 दिया, तो नंबर नहीं लिए। 45 किया, 45 ले लिया। 46 दिया, 46 ले लिया। 47 दिया, 47 ले लिया। 50 दिया, 50 ले लिया। 55 दिया, 55 ले लिया। 60 दिया, 60 ले लिया। 61 दिया, नहीं लिया। इस तरह ये वैलिडेशन की जाती है कि जिसमें कि हमें पता है कि हम इस एरिया में 45 से ज़्यादा या 45 से लेकर 60 के बीच में नंबर दे सकते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से वैलिडेशन लगाई जाती है, जिससे गलती होने की संभावनाएं कम हो जाए। गलती तो होती है, लेकिन संभावना को कम किया जा सकता है। 44 एक बार और ट्राई कर लो। 1 12 कुछ भी नहीं लेगा। 45 से लेके आप 60 के बीच में जो कुछ दे सकते हो ले लेगा। अब 61 भी नहीं लेगा। ओके, इस तरह से वैलिडेशन ये हमने दी थी। जो हमने एरिया सेलेक्ट किया था उस एरिया में 45 और 60 के बीच में ही नंबर लेगा। क्लियर ऑल? क्लियर किया तो अब वहाँ पे 61 भी ले लेगा। अच्छा, क्लियर वहाँ क्लियर नहीं किया इसने। देखो ले लिया ना, सेटिंग सारी क्लियर ऑल कर दी। इसके बाद में ये नंबर ले सकता है। आते हैं वैलिडेशन के अंदर डेसिमल। वही रेंज सेलेक्ट करो, आप इसको पहले हटा दो और रेंज सेलेक्ट करो डेसिमल। मैंने कहा 1 से 100 तक देने हैं। अरे क्लियर नहीं करना था। 1 to 100 अप्लाई। इस तरह से, क्योंकि ये यहाँ पे डेसिमल नंबर ही लेगा, यानी 1 2 से वो भी 100 तक। 101 भी नहीं लेगा। टेक्स्ट वैल्यू नहीं उठाएगा, कोमा वैल्यू भी नहीं उठाएगा, स्पेशल करेक्टर कुछ भी नहीं दिखाएगा, ओनली डेसिमल वैल्यू उठाएगा। वो भी 1 to 100 तक। 101 आएगी उससे भी नहीं लेगा, और 0 भी नहीं लेगा। इस तरह से हम इसको वैलिडेशन दे सकते हैं, ताकि हमारी गलती करने की संभावनाएं कम हो जाए। इस तरह से क्लियर ऑल करेंगे तो यहाँ से क्लियर हो जाएगा।
और 101 देख लो, क्लियर हो रहा है, साथ ही साथ दूसरी कमांड भी क्लियर हो रही है आपकी। उसके बाद में हम करते हैं लिस्ट। लिस्ट के लिए हमें एक लिस्ट बनानी पड़ेगी पहले। तो मैंने कहा कि यहाँ कास्ट देनी है, कास्ट देनी है तो बार बार हमें ओबीसी जनरल ये लिखना पड़ेगा। तो इसलिए कि हमें क्या करते हैं, इसकी एक सीरीज तैयार करते हैं। आपको 2 कमांड साथ बताऊंगा, ओबीसी जनरल एससी और एसटी। ये देखिए, अब हम डाटा वैलिडेशन में जाते हैं, क्लिक करते हैं और लिस्ट पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद में इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे क्लिक किया और लिस्ट पे क्लिक किया और इस डाटा को यहाँ से सिलेक्ट कर लिया, ओके कर दिया। अब जब हम और इसको स्क्रॉल करके आप सभी पे पेस्ट करवा सकते हो। जिस बच्चे का कि मैंने कहा गब्बर सिंह क्या है, एक जनरल कास्ट का है, और मैंने अंकित को कहा एक ओबीसी कास्ट है, ओबीसी का है, और ये एससी कास्ट है। इस तरह ही हम लिस्ट वाइज डाटा तैयार कर सकते हैं। ये भी एक कंडीशन होती है कि हमें इन चारों के अलावा इसमें कोई और डाटा फीड नहीं कर सकते। जैसे अभी इसमें ये वैलिडेशन लगी है, अगर मैं इसमें DF करना चाहूँ तो वो एंट्री नहीं लेने देगा, क्योंकि इन 4 कैरेक्टर को ही हमने इन डाटा को अलाउ किया है। इसके अलावा कोई दूसरा डाटा इसमें इंटर नहीं कर सकता। इसलिए हम किसी को ओबीसी के अलावा या जट सिख इस तरह की कोई अन्य लैंग्वेज नहीं दे सकते। अब आते हैं डाटा वैलिडेशन के अंदर। हाँ, इसके अंदर मैं एक चीज़ और बताना चाहता था। जैसे हमने नेम डिफाइन नाम से एक फंक्शन किया था फॉर्मूला में, ये देखो डिफाइन, वो चीज़ भी हम डिफाइन कर सकते हैं। इसको हम नाम देंगे कास्ट का। तो नेम डिफाइन में जाके हमने इसका नाम दे दिया कास्ट, ओके। इसे कॉपी भी कर लेते हैं, कास्ट दे दिया। अब हम वैलिडेशन में जाएंगे और पहले इसको सेलेक्ट करते हैं, वैलिडेशन में जाएंगे, यहाँ पे सेलेक्ट करना था, इसको डिलीट मार देते हैं। अब यहाँ ये रेंज दी हुई है, इस रेंज की बजाय हम यहाँ कास्ट भी लिख सकते हैं। ये देखो, अब देखो इसमें आपने रेंज लिखी हुई है और इसमें आपने कास्ट लिखी है। इस तरह आप फंक्शन को नेम डिफाइन करके भी फंक्शन को काम करवा सकते हो, ठीक है। अब आगे चलते हैं। डेट, तो डेट टाइप डाटा, वैसे मैंने ये इसको बुलाया, कहा कि आप 1/1/2010 से लेके एंड डेट आपकी 31/1/2010 के बीच में ही आनी चाहिए ये डेट। अच्छा, इन्वर्टेड कोमा में नहीं ले रहा है, तो ज़्यादातर तो इन्वर्टेड कोमा में लेता है। ठीक है, अब हम डेट डालेंगे इसमें 4/4/10 नहीं लेगा, क्योंकि हमने डेट का वैलिडेशन क्या दिया है 1/1/10 से लेके 31/10 के बीच में। तो 1/1/10 करेंगे, एंट्री ले लेने देगा। 31/1 वहीं 31/1/10 करेंगे तो लेने देगा। यही मैंने 1/2/10 कर दिया तो इनवैलिड बोल जाएगा। इसी तरह डेट वैलिडेशन फंक्शन काम में आता है।
तो अगला हम देखते हैं टाइम। तो यहाँ ही हम टाइम फंक्शन को यूज़ कर लेते हैं। टाइम हमने कहा कि यहाँ टाइम हमेशा 8:40 से लेके 10:40 तक एंट्री अलाउ है, इसके अलावा एंट्री अलाउ नहीं है। तो यहाँ 8:40 दिया, एक्सेप्ट हो गया। 8:39 दिया, नॉट एक्सेप्ट हो गया। ठीक है, इसी तरह हमने 11:40 दिया, नॉट एक्सेप्ट हो गया। तो ये डाटा वैलिडेशन थे जिसके अंदर हम वोल फंक्शन, डेसिमल, लिस्ट, डेट, टाइम आदि का वैलिडेशन दिया था। कस्टम वैलिडेशन भी हम दे सकते हैं, टेक्स्ट लेंथ भी दे सकते हैं। जिस तरह हमने कस्टम में आप चलते हैं फॉर्मूला के अंदर, हमने यहाँ लिख दिया बराबर इफ क्या है, बराबर कास्ट है, कास्ट है तो यहाँ क्या करवाएगा, कास्ट करवा दे। ये देखो, अगर वहाँ कास्ट है तो एंट्री होने नहीं देगा, ओनली कास्ट को ही पेस्ट करने देगा। ठीक है, तो ये कंडीशन है इसकी। उसके अलावा हम देखते हैं टेक्स्ट लेंथ 5 और 10। ओके, ये टेक्स्ट लेंथ है। मैंने 5 और 10 का बोला था, तो राजू नहीं एंट्री करने दिया। अब मैंने राजू वी कर दिया तो लेने दिया एंट्री। इसी तरह मैं पुलकित 6 अक्षर का है, स्कूल एंट्री करवाया, लेने दिया। अब मैं डबल ओ करता हूँ, ओ ही कर दिया, एंट्री नहीं लेने देगा। तो ये थी टेक्स्ट लेंथ के अकॉर्डिंग वैलिडेशन। जितने टेक्स्ट है उतने टेक्स्ट के हिसाब से डाटा लेना। तो आज का वैलिडेशन, उसके साथ आप इनपुट मैसेज भी करवा सकते हो, अलर्ट मैसेज भी दे सकते हो, स्टॉप एंट्री। जैसे मैं यहाँ टाइटल दे देता हूँ, नॉट अलाउ। ठीक है, टाइटल का नाम नॉट अलाउ, और यहाँ कह दिया ओनली 5 to 10th करेक्टर।
लेंथ। ओके करेंगे। लिखा अलर्ट मैसेज नॉट अलाउ ओनली 5 to 10th करेक्टर लेंथ। तो इसी तरह हम हर करेक्टर पे अलर्ट मैसेज लगा सकते हैं, ठीक है। चाहे आप वोल नंबर के साथ लगा सकते हो, डेसिमल के साथ लगा सकते हो, लिस्ट के साथ लगा सकते हो, डेट के साथ लगा सकते हो, टाइम के साथ लगा सकते हो, टेक्स्ट लेंथ के साथ लगा सकते हो। कस्टम में आप ये सारे कस्टमाइज करके यहाँ एक साथ भी दे सकते हो। इन सभी का वैलिडेशन एक साथ कस्टम में भी दे सकते हो, क्योंकि इनकी कंडीशन सबकी 1 2 2 3 4 5 6 ये जो 6 है, इन सब की कंडीशन एक साथ कस्टम में लगा सकते हो। इस तरह ये कंडीशन सारी एक साथ अप्लाई हो सकती है। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए।